नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। बेहतरीन तरीके से आप एनवीएस का तैयारी करना शुरू कर दिए होंगे। नवोदय विद्यालय एनवीएस बच्चों का सबसे बड़ा डाउट है हमारे अभ्यर्थियों का कि सर एनवीएस का जो टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल, तो यहाँ पे खैर हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के लिए जो योग्यता है और जो सब्जेक्ट कंसर्न है, लोग एक तरह से कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन है। इसके विषय पर हम चर्चा करेंगे, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इस पूरे विषय को लेके बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट है अभ्यर्थियों को, इन सब विषय पर हम चर्चा करते हैं। एनबीएस यानी पहले टीजीटी के लिए हम करते हैं बच्चा, इसको ध्यान से आप लोग सुनेंगे, हमारे सारे प्रशिक्षु ध्यान से सुनेंगे। टीजीटी सबसे पहली बात इसमें आती है कि एज कितना होगा, अभ्यर्थियों का एज कितना होगा। तो जो यूआर कैटेगरी के हैं, एज की बात कर लें तो जो यूआर कैटेगरी के हमारे अभ्यर्थी हैं, यूआर कैटेगरी के, उनके एज इसमें होने चाहिए 35 साल, 35 ईयर। और जो हमारे SC ST के भाई बहन हैं और जो ओबीसी हैं, जो SC ST हैं उनको 5 साल का रिजर्वेशन यानी रिलैक्सेशन मिलेगा, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और ओबीसी वाले भाई को केवल, बहन को नहीं भैया, बहन के लिए अलग से बताते हैं, 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो हमारे इसमें बहनें हैं, ओमेन में अगर बात करें तो 45 ईयर्स तक वो फॉर्म भर सकती हैं अगर टीजीटी की भरना चाहती हैं। तो ओमेन के लिए 45 ईयर की अगर हैं, अगर 45 से कम भी हैं, मतलब 45 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम हो जाने चाहिए, यानी कि 44.11 के भी, मतलब कि 44 साल 11 महीने के भी हैं, तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं टीजीटी के लिए। अब इसमें सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है बच्चों को एक तरह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके है। तो इसमें बताते हैं कुछ सब्जेक्ट जो ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं, उसके विषय पर चर्चा करेंगे, है ना। अब देखिए, सबसे पहली बात इसमें आपको बीएड और प्लस सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए बच्चों, है ना। टीजीटी के लिए सीटेट पेपर 2, कुछ जगह अगर देखा जाए तो बीएड पास है बच्चे और सीटेट पेपर 2 भी चाहिए होता है इसमें। यह तो रिलैक्सेशन का हो गया। अगर बात करें बच्चों बीएड उनके लिए नहीं आवश्यकता होगा जो बच्चे एक तरह से करिए इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है सबसे बड़ा बच्चा, इसमें देखेंगे कन्फ्यूजन में मैथ आता है, मैथ में आप भर सकते हैं, है ना। हिंदी के लिए आप फिल कर सकते हैं, हिंदी के लिए फिल कर सकते हैं, इंग्लिश के लिए फिल कर सकते हैं, इंग्लिश के लिए फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप एसएसटी के लिए फिल कर सकते हैं। इसके बाद एक और सब्जेक्ट आ जाता है साइंस के लिए भी आप फिल कर सकते हैं, साइंस के लिए फिल कर सकते हैं। यह तो अभी कन्फ्यूजन वाले चीज़ें हम जो बता रहे हैं आपको। मिनिमम 50% आपके जो होने चाहिए मैंडेटरी सब्जेक्ट में होने चाहिए, यानी कि 49.5 भी है तो आप छिट सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, नहीं भर पाओगे फॉर्म। आपको 50% तो मैंडेटरी होगा, या आपके सब्जेक्ट में जो आप 3 साल का कोर्स किए होंगे, या आपके 2 साल का, अगर ग्रेजुएशन है, BA BSc है तो 2 साल का आपका होना चाहिए, तो जाके आप इसमें, अगर आपका 50% है मैंडेटरी जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, तो आप कह लीजिए कि उसके लिए एलिजिबल होंगे, है ना। अगर बात करें लैंग्वेज, जो बच्चे लैंग्वेज से पढ़े हैं जैसे इंग्लिश और हिंदी से, वह 3 साल होना चाहिए, उनका 3 साल का होना चाहिए पूरा इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन, तब जाके वह लैंग्वेज के लिए एलिजिबिलिटी हो पाएंगे। अब हम एक बात कर लेते हैं, हम टीजीटी मैथ वाले बच्चों के लिए, ध्यान से सुनना, यह कॉम्बिनेशन बहुत ही जरूरी है बच्चा, है ना। जो बच्चे बीएससी मैथ से किए हैं, तो आपने सुना होगा कि बीएससी मैथ वाले बच्चे बार बार हर जगह आप सुनते होंगे कि PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। जो बच्चे मैथ से पढ़े हैं, जो लास्ट सेमेस्टर में, मतलब लास्ट अगर देखें अंतिम साल में, वो फिजिक्स केमिस्ट्री ले लेते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स ले लेते हैं, तो जो बच्चे मैथ से भरना चाहते हैं उनका कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए, मैथ के साथ फिजिक्स का होना चाहिए, या फिर केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथ फिजिक्स तो होना चाहिए, उसके साथ एक सब्जेक्ट और होना चाहिए, मतलब मैथ फिजिक्स या फिर मैथ केमिस्ट्री या फिर मैथ कंप्यूटर साइंस या फिर मैथ इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैथ स्टैटिक्स, उनका होना चाहिए। तब जाके अगर एक कॉम्बिनेशन बनता है आपका, तब जाके आप कह लीजिए अप्लाई कर पाते हैं, यानी कि मैथ फिजिक्स, मैथ केमिस्ट्री, मैथ कंप्यूटर साइंस, मैथ इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कह लीजिए, और मैथ स्टैटिक्स अगर है तो जाके आप मैथ के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। ये कॉम्बिनेशन बताता है।
अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा उलझुआ है भैया साइंस के लिए। साइंस वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे, साइंस वाले बच्चे जो टीजीटी के लिए साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो बच्चे बायो से हैं उसमें ध्यान देना, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री का मैच होना चाहिए। जो बच्चे बॉटनी जूलॉजी से गए हैं, केमिस्ट्री भी उसमें होना चाहिए, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, यह चीज़ें उनका कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, तब जाके वो अप्लीकेबल हो सकते हैं, है ना। या फिर अगर कहा जाए जिनके पास इन तीनों में से नहीं है, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री नहीं है साइंस में, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री नहीं है साइंस में, तो वह 2 साल कम से कम पढ़े होने चाहिए, है ना। 2 साल पढ़े होने चाहिए यह दोनों सब्जेक्ट को, 2 साल, या तो ये तीनों पढ़े हो या तो 2 साल, दोनों में से कोई एक, या तो तीनों पढ़े हो या तो कोई इनमें से 2 साल के लिए आप पढ़े होते हैं, तब जाके आप साइंस के लिए एक तरह से कॉम्बिनेशन आपका बन पाता है। अब जो बच्चे टीजीटी एसएसटी से करना चाहते हैं वो बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर टीजीटी एसएसटी से करना चाहते हैं तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही थोड़ा सा देखेंगे इसको। एसएसटी वाले बच्चे ध्यान देंगे, अगर वह हिस्ट्री किए हैं लास्ट में, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी किए हैं, तो उनका तो कॉम्बिनेशन सही है, वह हिस्ट्री से किए हैं तब भी, ज्योग्राफी के साथ अगर हिस्ट्री किए हैं तब भी, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी किए हैं तब भी, वह उनका कॉम्बिनेशन फिक्स है। लेकिन अगर वो ज्योग्राफी नहीं किए हैं तो ज्योग्राफी के बाद अगर उन्होंने मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस से, पॉली साइंस से इन्होंने किया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स हो या फिर पॉलिटिकल साइंस हो, तो याद रखना हिस्ट्री के साथ अगर उनका पॉलिटिकल है तब भी चलेगा लास्ट साल में, और हिस्ट्री के साथ चाहे इकोनॉमिक्स है तो भी चलेगा, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी है तो भी चलेगा, या फिर ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री हो तभी चलेगा, ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स, यह इनका होना चाहिए कॉम्बिनेशन, तब जाके वह टीजीटी एसएसटी के लिए अप्लीकेबल होंगे, वो भर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। लेकिन जो बच्चे बीए ऑनर होंगे, बीए ऑनर का मतलब समझ गए, जो बीए ऑनर होते हैं बच्चे, उसमें क्या होता है, बीए ऑनर वाले में वो बच्चे जो होते हैं बीए ऑनर में, वो इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटी ले लेते हैं, तो ऐसे बच्चे तो पहली बात है भैया यह टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। या फिर यहाँ पर अगर देखा जाए ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री होना जरूरी है, यानी अगर आप इकोनॉमिक्स पॉलिटी ही करके केवल बैठ गए हैं बीए ऑनर वाले बच्चे, तो इतना याद रखना भाई आप टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। टीजीटी के लिए सिंपल सा जो बच्चा एसएसटी से भरना चाहता है तो उसके लिए हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट होनी चाहिए, कंसर्न है, यह चीज़ें होनी चाहिए आपके कंसर्न सब्जेक्ट में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम पीजीटी के लिए। पीजीटी वालों के लिए बात करें अगर, जो हमारे पीजीटी वाले भैया बहन हैं तो उनको देखना थोड़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन भैया उसमें तो आपके मास्टर डिग्री चाहिए ही चाहिए किसी ने ज़रूरत में, और मास्टर डिग्री में 50% चाहिए, है ना, मास्टर डिग्री में 50% चाहिए, ये चीज़ें तो होनी ही होनी चाहिए हमें हमारे पास। तो पीजीटी के लिए ज़्यादा इसमें मैटर नहीं, मतलब कि बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, इसको आराम से समझ सकते हैं आप लोग। जो पीजीटी वाले भैया बहन हैं, पीजीटी वाले इसमें देखेंगे, पहली बात एज जो इसमें होना चाहिए आपका भैया 40 साल, यूआर का कितना 40 साल एज, यूआर का 40 साल एज होना चाहिए, और एससी एसटी में 5 साल रिलैक्सेशन ले लीजिए, एससी एसटी के लिए 5 साल रिलैक्सेशन ले लीजिए, ओबीसी वाले बच्चों के लिए 3 साल, ओबीसी वाले बच्चों के लिए 3 साल रिलैक्सेशन ले लीजिए। जो हमारी देवियां हैं, हमारे बहनें हैं ओमैन, उनके लिए 10 साल रिलैक्सेशन, यानी कि अगर वो 50 साल की हैं ओमैन तो भी यहाँ पर वह एलिजिबल हो जाती हैं 50 साल। इस वजह से देखते हैं बहुत सारे ओमैन होती हैं जब शादी के बाद भी वह पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेती हैं, कम से कम एक तो बची रहे, और वो करती हैं 50 साल तक वो टीचर बन सकती हैं, है ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो अगर 10 साल इसमें ऐड कर लो, 50 साल तक ओमैन है, मतलब 50 से थोड़ा सा कम, अगर 49.5 भी हैं तब भी वो एलिजिबल हो जाएंगी, ये चीज़ें उनके सामने नज़र आता है ना, तो आराम से उसको फिल कर सकती हैं। इसके बाद अगर बात कर लें कॉमन रिक्वायरमेंट क्या होता है, इसमें आपको पता होना चाहिए जो उनका कंसर्न सब्जेक्ट है मास्टर डिग्री वाला, चाहे वह ज्योग्राफी से हो चाहे वह इंग्लिश से हो तो इंग्लिश ही होना चाहिए उनका, अगर हिंदी से हैं तो हिंदी होना चाहिए उनका, अगर फिजिक्स से हैं तो फिजिक्स के लिए आपको पता होना चाहिए ऑप्टिकल या फिर आपका न्यूक्लियर फिजिक्स या फिर आपका अप्लाइड फिजिक्स, यह होना चाहिए। जो बच्चे केमिस्ट्री से हैं केमिस्ट्री के साथ उनका बायो या फिर केमिस्ट्री होना चाहिए, है ना, यह चीज़ें होनी चाहिए। या फिर जो बच्चे कह लीजिए कि ज्योग्राफी से हैं उनका ज्योग्राफी, जो हिस्ट्री से हैं हिस्ट्री, मतलब एसएसटी वाले बच्चे हैं तो एसएसटी के लिए होने चाहिए, भरने चाहिए फॉर्म। तो इस तरह से बच्चे का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों का, और आप लोग फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तब। तो अपने कंसर्न सब्जेक्ट में आप डालेंगे, और कंसर्न सब्जेक्ट में जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 2 साल का, उसमें 50% होना चाहिए मास्टर डिग्री के लिए, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल हो पाते हैं। तो ये रहा आपका पीजीटी के लिए, हमने टीजीटी के लिए बता दिया था। और
एक प्रिंसिपल के लिए आया, प्रिंसिपल के लिए कोई होगा तो भैया बताना, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। तो ये रहा भैया आपका पूरा का पूरा जो हमने बताया, आपका कॉम्बिनेशन। जो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं लेकर, थोड़ा क्रिटिकल होता है, लेकिन समझना थोड़ा सा, अगर पढ़ के समझाया जाए तो समझाया जा सकता है, इसमें ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमने आपको जो समझाया, अगर समझ में नहीं आया हो तो जरूर बताइएगा, फिर से इस पर वीडियो हम जरूर बनाएंगे। धन्यवाद।